जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। और वाकई में संगत जी, आंटी के जीवन में कितनी परेशानी आई, लेकिन गुरु जी महाराज ने हर पल उनका साथ दिया। हर पल गुरु जी महाराज उनके साथ खड़े रहे और कैसे एक एक परेशानियों से बाहर निकाला। कैसे गुरु जी महाराज ने आंटी के पूरे परिवार को लाइफ ब्लेस की। कैसे गुरु जी महाराज ने उनके शरीर के कष्टों को दूर किया और कैसे संगत जी गुरु जी महाराज ने उनके एंसेस्टर्स को, उनके पूर्वजों को ब्लेस किया। संगत जी, सत्संग बहुत प्यारा है। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से आपको अपने सवालों के जवाब प्राप्त होंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत ग्रीना साहनी वाधवा आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। जय गुरु जी। सबसे पहले संगत जी, गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि संगत जी गुरु जी महाराज की मर्जी के बिना हम में से कोई भी उनका शुक्राना नहीं कर सकता। और गुरु जी महाराज ने मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं उनका शुक्राना कर सकूं, उनकी वडियाई कर सकूं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका लख लख शुक्राना कि आपने मुझे अपनी संगत बनाया, अपने चरणों में बिठाया और इस लायक बनाया कि मैं सभी संगत के साथ अपनी वो जर्नी शेयर कर सकूं जो आपने मुझे ब्लेस की है। संगत जी, जर्नी शेयर करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि अगर गुरु जी महाराज ने आपको अपनी संगत बनाया है तो संगत जी, आपको गुरु जी के स्वरूप के सामने अपने मन की हर एक बात कहनी है। क्योंकि संगत जी, आप जो भी बात करते हो वो हमारी हर एक अरदास को सुनते हैं और पूरा करते हैं। लेकिन संगत जी, वो अरदास कब पूरी होगी, कैसे पूरी होगी या किसके माध्यम से पूरी होगी, ये सिर्फ और सिर्फ गुरु जी महाराज ही डिसाइड करते हैं। और संगत जी, जब गुरु जी डिसाइड करते हैं तो वो हमेशा 100% हमारे लिए बेस्ट होता है। और संगत जी, गुरु जी महाराज अपने दरबार में बिठाकर हमें शब्द गुरबानी सुनने के लिए क्यों कहते थे, उसका कारण सिर्फ एक ही है संगत जी, और वो ये है संगत जी कि आज के समय में हम में से बहुत लोग हैं जिनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो पाठ कर सके, पूजा कर सके। और अगर समय हो भी और हम पूजा पाठ करें भी तो संगत जी, हम इंसान हैं। इंसान गलतियों का एक पुतला होता है। हमसे बहुत सारी गलतियां होती है, त्रुटियां होती है। तो संगत जी, गुरु जी महाराज ने उसका एक रास्ता बताया कि आप गुरबानी सुने, शब्द सुने। क्योंकि संगत जी, शब्द गुरबानी के शब्द जब हमारे कानों में पड़ते हैं तो वो हमारे मन के भांडे को साफ करते हैं और हमारी की हुई अरदास सीधे गुरु जी महाराज तक पहुंचती है। और फिर संगत जी, धीरे धीरे एक ऐसा समय आ जाएगा जब आपको अपने सिवा और गुरु जी के सिवा कुछ नजर नहीं आता और फिर आपको संगत जी अपने हर सवालों के जवाब मिलना शुरू हो जाते हैं। वो जवाब आपको गुरु जी महाराज शब्द के माध्यम से, गुरबानी के माध्यम से या संगत के सत्संग के माध्यम से आपको मिलते हैं। और कई बार तो संगत जी, गुरु जी महाराज टेलीपैथी के जरिए आपके हर सवालों के जवाब देते हैं या ड्रीम दर्शन के माध्यम से देते हैं। और संगत जी, अगर मैं अपनी बात करूं तो गुरु जी महाराज ने मुझे अपने हर रूप के दर्शन दिए हैं। गुरु जी महाराज की बहुत बहुत कृपा है मेरे परिवार पर। और संगत जी, मैं तो सिर्फ एक ही शब्द कहूंगी कि गुरु जी महाराज साक्षात भगवान है, महाशिव है। संगत जी, अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो आज से ठीक 2 साल पहले यानी कि 2023 में गुरु जी महाराज ने मुझे इस बात का एहसास करवाया कि कोई शक्ति है, कोई ऊर्जा है जो मुझे संभाल रही है, मेरी प्रोटेक्शन कर रही है। और संगत जी, 21 अप्रैल 2023 को मैं चलते चलते अचानक गिर गई और संगत जी, गिरने की वजह से मेरी स्पाइन की 5 रिब्स टूट गई और मैं कम्प्लीटली बेड रेस्ट पर आ गई। उससे पहले 2019 में मैंने अपने पापा को खो दिया। और जिस प्रकार से संगत जी, हर बच्चे के लिए उसके माँ बाप बहुत प्यारे होते हैं, दिल के करीब होते हैं, ठीक वैसे ही संगत जी, मैं अपने मम्मी पापा से बहुत बहुत प्यार करती हूँ। और जब पापा की डेथ हुई संगत जी, तो मेरी पूरी दुनिया बदल गई। संगत जी, पापा के जाने से मेरे मन में, मेरे जीवन में एक ऐसा खालीपन आ गया कि मैं हर रिश्ते नाते से दूर हो गई और अपने आप संगत जी, भगवान के प्रति मेरा इंक्लिनेशन बढ़ गया। या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ संगत जी कि ये वो समय था जब ईश्वर ने मुझे थामा था
संगत जी अपने आप सुबह 3 बजे मेरी नींद खुल जाया करती थी और संगत जी मैं ध्यान में चली जाती थी और मैं भगवान से यही बात करती कि ईश्वर ये सब क्या हो गया, मेरे पापा क्या गए, मेरी तो पूरी दुनिया ही बदल गई। और एक दिन की बात है संगत जी, मैं ऐसे ही ध्यान करके उठी थी और मैंने अपना मोबाइल उठाया, इंस्टाग्राम चलाया तो संगत जी सबसे पहले मुझे गुरुजी महाराज का एक मैसेज फ्लैश हुआ और वो मैसेज था, मैं तेरा पिता हूँ और रोने की कोई आवश्यकता नहीं है और मेरा बड़ा मंदिर तेरा मायका है। और जब संगत जी मैंने मैसेज पढ़ा तो मुझे लगा कि कौन है जिसे पता है कि मेरे मन में क्या चल रहा है, क्योंकि संगत जी पापा के जाने के बाद मैं हर एक रिश्ते नाते से दूर हो गई थी। मुझे लगा कि अब मेरा पियर छूट जाएगा, लेकिन गुरुजी महाराज ने मेरे मन की हर एक बात को जाना और मुझे एहसास करवाया कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे अंदर ही विराजमान हूँ और तू रोती क्यों है, मैं ही तेरा पिता हूँ और मेरा घर मेरा मंदिर तेरा अपना मायका है। हालांकि संगत जी मैंने कई लोगों से सुना है कि जो मैसेजेस होते हैं ये फेक होते हैं। अब संगत जी इन मैसेजेस को फेक कहो या रियल कहो, मैं तो इसको रियल कहूंगी, क्योंकि जो मेरे मन में चल रहा था उसका जवाब गुरुजी महाराज ने मुझे इस मैसेज के थ्रू दिया। और जब मैं गुरुजी महाराज से नहीं जुड़ी थी तब तो मैं इसे कोइंसिडेंस समझ रही थी, लेकिन आज मुझे पता है कि जब गुरुजी महाराज हमारे जीवन में आ जाते हैं तो कुछ भी कोइंसिडेंट नहीं होता। और उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि कोई तो ऊर्जा है, कोई तो ये शक्ति है और जो मुझे अपनी मन की बात समझाना चाह रहे हैं। और उसके बाद तो संगत जी गुरुजी के मैसेजेस, गुरुजी के सत्संग आना शुरू हो गए और धीरे धीरे संगत जी में गुरुजी महाराज के साथ कनेक्ट होती गई। और ये वो समय था जब मेरा परिवार बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा था। संगत जी इस कठिन समय में सभी लोगों ने हमें दूर कर दिया था, लेकिन मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन लोगों ने हमें धक्के मारे, अपने से दूर किया, लेकिन मुझे मेरे गुरुजी महाराज मिल गए। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। और जैसा कि संगत जी मैंने आपको बताया कि हम बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, उस वक्त संगत जी हम लोग बहुत नेगेटिव हो गए थे, बहुत नकारात्मक विचार आते थे, इतने ज्यादा हम नेगेटिविटी में पड़ते जा रहे थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। और उस वक्त संगत जी गुरुजी महाराज ने ही हमें ये विचार दिया कि हमें इस घर को छोड़ देना चाहिए। संगत जी हमने वो घर छोड़ा। और संगत जी घर छोड़ने से पहले जब गुरुजी महाराज के मैसेजेस आते थे कि मैं तेरा पिता हूँ, बड़ा मंदिर तेरा मायका है, बड़ा मंदिर आकर लंगर चख, तो संगत जी उस वक्त मुझे नहीं पता था कि बड़ा मंदिर गुरुजी महाराज का मंदिर है जो कि दिल्ली में है। संगत जी मुझे ये लगता था कि गुरुजी महाराज गुरुद्वारे को ही बड़ा मंदिर कह रहे हैं और मुझे वहाँ जाकर लंगर चखने के लिए कह रहे हैं। संगत जी मैं महाकाल की नगरी उज्जैन की निवासी हूँ और संगत जी वहाँ पर गुरु नानक देव जी भी आए थे, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी महाराज मुझे कह रहे हो कि गुरुद्वारे आ और लंगर चख। और संगत जी उस वक्त मेरी 5 रिब्स टूटी हुई थी। मैं अपना बेल्ट बांधती थी और अपने हस्बैंड से कहती कि मुझे गुरुद्वारे लेकर चलो, मुझे लंगर चखना है, गुरुजी का मैसेज आया है। और वाकई में संगत जी मैं गुरुद्वारे जाकर लंगर चखती, वहाँ अरदासें करती। और देखिए संगत जी हमारे गुरुजी महाराज कितने प्यारे हैं, वो तो सिर्फ हमारे भाव देखते हैं। और जब संगत जी मैं इस भोले मन के साथ, इस भाव के साथ गुरुद्वारे गई, गुरुजी महाराज ने मुझे वहाँ भी ब्लेस किया। और जब संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लेस किया तो सबसे पहले उन्होंने मुझे बदला, मेरे अंदर की नेगेटिव चीजों को बदला। संगत जी मैं बहुत गुस्सा करती थी, तो संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरा गुस्सा कंट्रोल किया और गुरुजी महाराज ने सिखाया कि जहाँ पर नहीं बोलना है वहाँ पर कुछ भी मत कहो, सिर्फ मन ही मन आप गुरुजी का मंत्र जाप करो। और संगत जी मैं अगर अपने इस जन्म की बात करूँ कि कैसे गुरुजी महाराज और कब से मेरे साथ जुड़े हुए थे, तो गुरुजी महाराज ने मुझे समझाया, मुझे बताया कि मैं हर पल तेरे साथ था। संगत जी जब मैं छोटी थी तो बहुत कमजोर थी, दुबली पतली थी और अक्सर संगत जी में गिरती पड़ती रहती थी, मुझे चोटें आती, मुझे टाके लगते रहते। तो संगत जी मेरे 7वें जन्मदिन पर किसी पंडित ने कहा था कि इसकी भात पूजा करवाओ, और संगत जी वो मेरा 7वां जन्मदिन था। और 7 मतलब संगत जी गुरुजी महाराज का डिवाइन नंबर। गुरुजी महाराज मुझे तब भी ब्लेस कर रहे थे और गुरुजी के आशीर्वाद से संगत जी मेरी बहुत अच्छी पूजा हुई। और संगत जी आज के समय में जहाँ हम महाकालेश्वर मंदिर में महाकालेश्वर भगवान के शिवलिंग को छू भी नहीं सकते, हम गर्भगृह में पहुँच भी नहीं सकते, उस टाइम पर संगत जी जब मेरा 7वां जन्मदिन था, बहुत सुंदर पूजा हुई। हम आराम से गर्भगृह में बैठे और हमने बहुत अच्छे से भोलेनाथ की सेवा पूजा की, उनका आशीर्वाद मिला, यानी कि गुरुजी महाराज का आशीर्वाद मिला। और जब संगत जी मैं कॉलेज में पहुंची तो मैंने बी फार्मा उज्जैन से किया और उस समय संगत जी मेरा रोल नंबर होता था 0707, यानी गुरुजी महाराज उस समय
भी मेरे साथ थे, हर पल मेरे साथ थे। और संगत जी फिर जब मेरी शादी हुई तो गुरुजी महाराज ने मुझे वहाँ भी ब्लेस किया। मुझे बहुत अच्छा परिवार मिला, बहुत अच्छे सास ससुर मिले, बहुत अच्छा हस्बैंड मिला। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मुझे 2 प्यारे प्यारे बच्चे हुए, एक बेटा है और एक बेटी है, जिन पर गुरुजी महाराज की बहुत कृपा है। और संगत जी आज वो दोनों बच्चे गुरुजी महाराज को बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं। और जैसा कि संगत जी मैं सिख हूँ तो हमारे लिए संगत जी गुरु ग्रंथ साहिब से बढ़कर कोई नहीं होता। संगत जी उस समय मैं अपने घर से ही सूट बना करके सेल करती थी और मेरा काम बहुत अच्छा चलता था। ऐसे एक बार की बात है संगत जी, उज्जैन में एक सखा आंटी है, वो मेरे घर पर आती थी सूट लेने के लिए। उन्हें मेरे सूट बहुत अच्छे लगते थे। और संगत जी जब भी वो आंटी आती तो हम बहुत देर तक बातें भी करते, मैं उनके लिए चाय बनाती। और एक बार मैंने कड़ा प्रसाद बनाया तो संगत जी वो आंटी मुझे कहने लगी कि तू चाय और कड़ा प्रसाद बहुत अच्छा बनाती है। ऐसा करना कि जब मेरे घर पर गुरुजी का सत्संग होगा तो तू जरूर आना और कड़ा प्रसाद और चाय तू ही बनाना। और तब तक संगत जी मैं नहीं जानती थी कि गुरुजी महाराज कौन है, आंटी किन गुरुजी की बात कर रही है। मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया कि हाँ जी आंटी बिल्कुल। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा संगत जी कि समय और जगह गुरुजी महाराज डिसाइड करते हैं कि कब किस संगत को कैसे जुड़ना है। जब आंटी ने मुझे सत्संग में बुलाया तो मैं नहीं जा पाई क्योंकि मुझे पीरियड्स आ गए थे। मुझे तब तो नहीं पता था संगत जी कि गुरुजी महाराज कौन है। और गुरुजी महाराज ने अपनी सभी संगत को हर वहमों से दूर रखा है। फिर उसके बाद संगत जी उन्हीं आंटी की बेटी का एक्सीडेंट हुआ तो मैं उससे मिलने के लिए गई। और तब मुझे आंटी ने कहा कि हम फिर सत्संग रख रहे हैं, इस बार तो तुझे जरूर आना होगा। लेकिन संगत जी उस वक्त मेरे साथ मेरे हस्बैंड थे तो आंटी के ऐसा कहने पर मेरे हस्बैंड ने तुरंत कह दिया कि भाई हम तो सिख हैं और हमारे लिए गुरु ग्रंथ साहिब से बढ़कर कोई नहीं होता, हम किसी गुरु को नहीं मानते। और संगत जी ये वही समय था जब मेरी रिब्स टूटी हुई थी और मेरे इन लॉज ने हमें बहुत परेशान करना शुरू कर दिया था। उन्होंने साफ कह दिया था कि आप हमारे इस घर में नहीं रह सकते, आपको कहीं रहना है तो रेंट से आप घर लें और वहाँ रहें। संगत जी आप बिलीव करेंगे मेरी इतनी रिब्स टूटी हुई थी, मैं बेल्ट बांधकर अपने हस्बैंड के साथ गलियों गलियों घूमती थी। और दिन भर में संगत जी हम लोग कम से कम 6 से 7 घंटे घूमते, सिर्फ इसलिए कि हमें कोई अच्छा घर मिल जाए। और संगत जी गुरुजी महाराज का आशीर्वाद, हमें घर पसंद आया जो कि बहुत प्यारा है, जहाँ पर आज मैं रह रही हूँ। और संगत जी ये घर हमने 7 अक्टूबर को डिसाइड किया, फाइनल किया। इसमें भी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स। और उस वक्त संगत जी श्राद्ध का समय चल रहा था। और जैसा कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि श्राद्ध के समय हमें कोई भी नया काम नहीं करना चाहिए, कोई शॉपिंग नहीं करनी चाहिए। बल्कि संगत जी हमने श्राद्ध के दिनों में ही अपना नया घर लिया, सारी शॉपिंग की। और मेरा मानना तो ये है संगत जी कि जो कहा जाता है कि श्राद्ध के दिनों में हमारे पितृ धरती पर आते हैं, तो फिर संगत जी हमें उन्हीं दिनों में अपने पितरों को खुश होकर दिखाना है, खुश रहकर दिखाना है कि हम कितने अच्छे से रह रहे हैं। और आप यकीन मानिए हमारे पितृ हमें आशीर्वाद ही देकर जाते हैं। और संगत जी सर्व पितृ अमावस्या के दिन यानी कि 14 अक्टूबर के दिन हमने गुरुजी महाराज का स्वरूप रखा घर में, मेरे पापा का एक फोटो रखा। और संगत जी हमने सभी 10 गुरुओं के फोटो रखे, दीप जलाया, उनके सामने हमने पाठ किया और गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी महाराज पूरी दुनिया ने ठुकरा दिया है, पूरी दुनिया हमें गलत समझती है, लेकिन आप जानते हैं कि हम कितने सही हैं, कितने गलत हैं। आपने हमारा हाथ थामा है, आज हम अपना ही घर छोड़कर इस किराए के मकान में आए हैं। तो गुरुजी महाराज आपको ही हमारा जीवन बनाना है। और संगत जी गुरुजी महाराज के साथ इस अरदास को करने का कारण ये था कि तब तक मुझे ऐसा लगने लगा था कि गुरुजी महाराज मेरे हर एक मन की बात जानते हैं, वो मेरे मन को पढ़ते हैं और मेरे हर सवालों के जवाब देते हैं। और आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, उस दिन मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों बहुत बहुत रोए, क्योंकि संगत जी एक ही शहर में अपना ही घर छोड़कर, अपने ही माँ बाप को छोड़कर हमें किराए के मकान में रहना पड़ रहा था। और फिर संगत जी उसके बाद तो गुरुजी महाराज ने कितना हमें ब्लेस किया और कैसे हमारी लाइफ बदली ये हम अपनी आंखों से देखते हुए आ रहे थे। संगत जी 14 अक्टूबर को हमने अरदास लगाई, 15 अक्टूबर को नवरात्रि का पहला दिन था। उस दिन संगत जी हमारे घर का सारा इलेक्ट्रिसिटी का काम हो चुका था। 16 अक्टूबर के दिन हमारी सारी व्यवस्था हो गई थी घर की। और संगत जी 16 अक्टूबर के दिन शाम की मेरे हस्बैंड की ट्रेन थी जबलपुर के लिए। संगत जी उन्हें किसी काम के सिलसिले में जाना था, लेकिन संगत जी हमने नई नई शिफ्टिंग की थी, हम लोग बहुत बिजी थे, तो उस कारण से संगत जी मेरे हस्बैंड नहीं जा पाए। तो संगत जी शाम को हस्बैंड मेरे फ्री थे, वो नहाने के लिए गए। और संगत जी जो गीजर हमने अभी नया नया लगाया था उससे जो पानी आ रहा था उसमें करंट था, जबकि संगत जी अंकल से पहले मैं और मेरा बेटा उसी पानी से नहा चुके थे। जब अंकल बाहर आए तो मुझे कहने लगे कि क्या पानी में करंट आ रहा है। मैंने कहा कि मुझे तो कोई फील ही नहीं हुआ। और फिर
फिर संगत जी मेरे अंकल ने टेस्टर से चेक किया तो वाकई में संगत जी उसमें करंट आ रहा था। मेरे अंकल ने तुरंत इलेक्ट्रिशियन को बुलाया और जब संगत जी इलेक्ट्रिशियन ने चेक किया तो वो हमें कहता है कि इस पानी को, इस गीजर को बिल्कुल भी टच मत करना, इसमें अर्थिंग ही नहीं है। और आप सोचिए संगत जी, हम तीनों नहाकर आ चुके थे और जबकि संगत जी हमारे गीजर में कोई अर्थिंग नहीं था, हम तीनों नहा चुके थे, लेकिन गुरुजी महाराज ने हमें कुछ भी नहीं होने दिया और हमें इस बात का एहसास करवाया कि इस घर में मैं तुम्हें लेकर आया हूँ, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तो संगत जी गुरुजी महाराज का मैं लख लख शुक्राना करती हूँ कि वो हमें इस घर में लेकर आए और आते ही संगत जी गुरुजी महाराज ने हम तीनों को लाइफ ब्लेस की। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। और जब संगत जी मैं गुरुजी महाराज से नहीं जुड़ी थी तब संगत जी मैं एक स्वामी जी से मिली थी और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे बहुत गुस्सा आता था, तो संगत जी स्वामी जी ने मुझे कहा कि जब आपको लगे कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है या कोई व्यक्ति आपको इरिटेट कर रहा है तो आप अपने मन ही मन वाहे गुरु जी का नाम जप करें, उनकी एक माला किया करें। और तब उन स्वामी जी ने मुझे कहा था कि सुबह 3 से 4 उठो और एक माला रोज किया करो। और तब से संगत जी मैं रोज एक माला करने लगी। लेकिन जब मैं गुरुजी महाराज के साथ जुड़ी, इस घर में आई, तो गुरुजी महाराज के मैंने बहुत सारे सत्संग सुने और संगत जी सत्संग सुनकर मुझे पता चला कि गुरुजी महाराज मना करते थे कि माला मत किया करो, गिना मत करो, क्योंकि गिनने से हमारे अंदर अहम आता है, हमारे अंदर ईगो आती है। और संगत जी ये बात सच भी है। जब मैं माला करके उठती थी तो मैं यही कहती थी कि आज मैंने 1 माला की है, आज मैंने 2 माला की है। मैं आ जाता था संगत जी उसमें, और जहाँ पर मैं आ जाता है वहाँ पर घमंड होता है संगत जी। और हमें ईश्वर को याद करते समय घमंड का तो भाव आना ही नहीं चाहिए। इसीलिए गुरुजी महाराज कहते थे कि आपको काउंटिंग नहीं करनी है, गिन के कोई नाम जप नहीं करना है। गिनने से हमारे अंदर अहम आता है, हमारे अंदर घमंड आ जाता है। और फिर संगत जी गुरुजी महाराज का मैंने सत्संग सुना तो मुझे समझ आया कि हमें गुरुजी का मंत्र जाप करना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। या हम कोई भी नाम जप करें तो बिना गिने करें। और इस प्रकार संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी माला करना छुड़वाया। लेकिन मैं 3 बजे उठती थी और गुरुजी का मंत्र जाप करती थी, वो भी बिना गिने। उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज मुझे लगातार अपने सत्संग से जोड़ते रहे, लेकिन अभी भी काफी सारे वहम मेरे अंदर थे। मैं भी पूरी तरीके से वहमों से दूर नहीं हुई थी। एक बार की बात है, मैंने टीवी पर देखा था कि एक पंडित जी एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में बता रहे हैं और संगत जी मैंने वो रुद्राक्ष ऑनलाइन मंगवा लिया और उसे धारण कर लिया। तो संगत जी एक दिन की बात है, मैं सुबह सुबह उठी 3 बजे, मैंने जाप किया और फिर सो गई। और जब सोई संगत जी तो मुझे गुरुजी महाराज का ड्रीम दर्शन आया और संगत जी सपने में मैंने देखा कि गुरुजी महाराज ने ब्राउन शर्ट और क्रीम पैंट पहनी हुई है और संगत जी गुरुजी महाराज के साथ मेरे पापा भी थे। और संगत जी मैंने सपने में देखा कि गुरुजी महाराज और मेरे पापा एक उंगली उठाकर ना की मुद्रा में अपनी उंगली हिलाकर मुझे बता रहे हैं, किसी चीज के लिए ना कह रहे हैं, लेकिन मुंह से कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। और जब सुबह उठी संगत जी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत बोलती हूँ, इसलिए गुरुजी महाराज और मेरे पापा मुझे कम बोलने के लिए कह रहे हैं। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवाए और उसी में संगत जी एक अंकल का सत्संग मैंने सुना और उस सत्संग में अंकल ने बताया कि गुरुजी महाराज ने एक मुखी रुद्राक्ष पहनने के लिए कहा था, वो भी पीले धागे में, और ये भी कहा था कि उसे उतारना मत। तो संगत जी मुझे उस सपने का जवाब अंकल के सत्संग से मिला कि जो मैंने एक मुखी रुद्राक्ष धारण किया हुआ है उसे मुझे उतारना नहीं है। जबकि संगत जी मैं सिख परिवार को बिलोंग करती हूँ और हमारी कम्युनिटी के काफी सारे लोगों ने मुझे कई बार टोका कि हम लोग ये सब नहीं पहनते, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता संगत जी, क्योंकि मेरे गुरुजी महाराज का आदेश है और मुझे उनके आदेशों का पालन करना है। और धीरे धीरे संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे अपने एक सत्संग ग्रुप से जुड़वा दिया और लगातार संगत जी में सत्संग में जाने लगी और संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया। मैं आपको बताना चाहती हूँ संगत जी कि मुझे शारीरिक कष्ट बहुत सारे हैं। संगत जी जब मैं 24 साल की थी तब मुझे बेटी हुई थी। तो संगत जी मेरे प्रेगनेंसी के पीरियड में मैं बहुत टेंशन लेती थी और उस टेंशन की वजह से संगत जी मेरे हार्मोन्स डबल हो गए थे और जिसकी वजह से संगत जी मुझे स्टीरॉइड्स दिए गए थे और उसी वजह से संगत जी मेरे बच्चे का ब्लड मेरे ब्लड में मिक्स हो गया था और जिसकी वजह से मेरे पूरी बॉडी पर ब्लिस्टर्स हो गए थे। और उस वजह से संगत जी डॉक्टर ने मुझे 3 महीने तक स्टीरॉइड्स दिए, जिसका साइड इफेक्ट मेरी बॉडी पर हुआ। संगत जी मैं 55 kg की थी और स्टीरॉइड्स की वजह से मेरा वजन 90 kg का हो गया था। मेरी बॉडी के सारे विटामिन खत्म हो चुके थे, B12, विटामिन D, विटामिन C सब खत्म हो गया था। और संगत जी मेरा चेहरा एकदम फूल गया था। मेरा चेहरा इतना बुरा लगता था कि मैं अपने आप को कांच में देखने से भी डरती थी। लेकिन तब तक संगत जी मैं गुरुजी महाराज से नहीं जोड़ी थी और तब संगत जी मैंने रेकी सीखी। और मैं सच कहूँ संगत जी कि मेरी बॉडी पर जितने भी ब्लिस्टर्स थे वो रेकी के कारण ही ठीक हुए थे। और संगत जी मैंने रेकी की सारी स्टडी करी, बहुत अच्छे से रेकी सीखी। लेकिन जब गुरुजी महाराज मेरे
जीवन में आए। मैं जब गुरुजी से कनेक्ट हुई तब मैंने एक सत्संग में सुना कि गुरुजी महाराज ने ये सब चीजें करने के लिए मना किया था कि जब ऑलरेडी आपके पास ईश्वर की ऊर्जा हो तो हमें किसी और एनर्जी का सहारा नहीं लेना चाहिए। और संगत जी मैंने ठान लिया था कि गुरुजी महाराज मेरे साथ हैं, साक्षात ईश्वर मेरे साथ हैं, तो अब ये काम मैं नहीं करूंगी। जबकि संगत जी मैं रेकी से दूसरों को भी हील करती थी और मुझे बहुत अच्छी कमाई होती थी, लेकिन संगत जी मैं इतने कम फायदे के लिए इतना बड़ा नुकसान कैसे कर सकती हूँ। गुरुजी महाराज हमें मिल गए थे तब और क्या चाहिए था। संगत जी मैंने एक सत्संग में भी सुना था कि गुरुजी महाराज के दरबार में 2 लेडीज पहुंची थी, जिसमें एक रेकी मास्टर थी और एक उनकी शिष्य थी। जो रेकी मास्टर थी संगत जी, उनके मन में ये विचार था कि आगे चलकर भी मुझे और अच्छे से रेकी करना है, मैं रेकी नहीं छोड़ूंगी। जबकि संगत जी उनकी जो स्टूडेंट थी उसके मन में ये विचार था कि गुरुजी महाराज मुझे मिल गए हैं, मुझे रब मिल गए, अब मुझे कुछ भी नहीं करना, अब मुझे ये सब काम नहीं करना है। तो संगत जी गुरुजी महाराज ने जो रेकी मास्टर थी उनसे कहा कि तुम आज तो आ गई हो, आज के बाद मत आना। और जो उनकी स्टूडेंट थी संगत जी, आज भी संगत जी वो गुरुजी महाराज की संगत है। तो इस प्रकार संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरा ये वहम भी तोड़ा। अब संगत जी मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि मैंने बहुत सारे स्टोन्स पहने हुए थे, जबकि गुरुजी महाराज हमें हर प्रकार के स्टोन पहनने के लिए मना करते हैं। संगत जी मैंने महंगे महंगे स्टोन्स पहने हुए थे, पुखराज पहना हुआ था, मैंने पन्ना पहना हुआ था और साथ में संगत जी मैंने व्हाइट कलर का डायमंड पहना था। लेकिन जब गुरुजी महाराज के सत्संग सुने संगत जी, तो संगत जी मैंने सारे स्टोन्स नदी में प्रवाहित कर दिए। लेकिन हर बार संगत जी मैं डायमंड को ले जाना भूल जाती। और संगत जी मेरे हस्बैंड ने भी डायमंड पहना था और मैंने भी डायमंड पहना हुआ था। फिर एक दिन संगत जी मैंने सत्संग में सुना तो गुरुजी महाराज ने कहा कि रंग बिरंगे ये जितने भी स्टोन्स होते हैं ये नहीं पहनना चाहिए, अगर पहनना है तो डायमंड पहनो। और तब मुझे एहसास हुआ कि क्यों हमारे डायमंड हम नहीं ले जा पा रहे थे। और फिर संगत जी मैंने और मेरे हस्बैंड ने गुरुजी का नाम लेकर उस डायमंड को पहना और आज संगत जी मेरे हाथ में डायमंड के अलावा कोई भी नग नहीं है। और जब संगत जी मैंने इतने महंगे स्टोन्स नदी में प्रवाहित कर दिए तो संगत जी काफी लोगों ने कहा कि ये क्या बात हुई, इतने महंगे स्टोन्स नदी में बहा दिए, तुम्हें किसी को मानना है तो मानो, लेकिन इस प्रकार से अंधा विश्वास मत करो। लेकिन मेरा जवाब यही था कि जब रब को मान लिया तो फिर कुछ भी नहीं मानना है। जो रब ने कहा है, जो गुरुजी ने कहा है, सिर्फ वही होना चाहिए। संगत जी मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि कैसे गुरुजी महाराज हमें अपने सत्संग के माध्यम से हमारी सारी मुश्किलों का जवाब देते हैं, हम जो गलत कर रहे हैं उसका भी जवाब देते हैं, उसे सही करवाते हैं और हमें सही रास्ते पर लेकर आते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी आपको एक सत्संग और सुनाती हूँ। एक बार की बात है संगत जी, हम एक सत्संग में गए थे और उनका जो फ्लैट था संगत जी वो बहुत ऊपर था और संगत जी वहाँ पर हमें सीढ़ियाँ चढ़कर जाना था। जबकि संगत जी मेरी घुटनों की समस्या की वजह से डॉक्टर ने मुझे साफ मना कर दिया था कि आपको सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है और अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो आपको बहुत जल्दी ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, हो सकता है कि आपको अपना नी रिप्लेस करवाना पड़े। और संगत जी डर मेरे अंदर इतना ज्यादा था कि मैं एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ती थी और अगर सीढ़ी चढ़ती भी संगत जी तो मुझे सुइयों जैसा दर्द होता था। जबकि संगत जी मेरी एज बहुत कम थी और मुझे B12 D3 के इंजेक्शंस लगवाने पड़ते थे और संगत जी मेरी बॉडी से कैल्शियम खत्म हो चुका था, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे उनका ध्यान रखना था। तो जब संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग में बुलवाया और मैं 2 फ्लोर सीढ़ियां चढ़कर गई, संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से यही कहा कि गुरुजी महाराज आपने यहाँ पर मुझे खुद बुलवाया है, अब गुरुजी महाराज आगे आपको ही सब कुछ संभालना है। और संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, उस सत्संग में मैं 2 फ्लोर चढ़कर गई और संगत जी बड़े आराम से मैं नीचे बैठी, मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा था और ऐसा लगा जैसे गुरुजी महाराज ने मेरी सारी तकलीफ दूर कर दी हो। और संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से उस दिन से लेकर आज दिन तक मुझे मेरे घुटनों में कोई दर्द नहीं हुआ है और मैं बहुत आराम से अपनी सीढ़ियां चढ़ती हूँ, उतरती हूँ, मुझे कोई दर्द नहीं होता। जबकि संगत जी डॉक्टर ने मुझे घुटनों का ऑपरेशन बोल दिया था। और संगत जी ये चमत्कार सिर्फ गुरुजी महाराज कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो साक्षात ईश्वर है। और संगत जी उस सत्संग में मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत तेज गुलाबों की खुशबू आई। हम दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके बैठे हुए थे और तभी संगत जी मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई ठंडी हवा का झोंका आया है, ऐसा लगा जैसे गुरुजी महाराज का चोला मुझसे टकराया और बहुत तेज गुलाबों की खुशबू आई। संगत जी मैंने अपनी आंखें खोली, चारों तरफ देखा, सारी संगत अपने ध्यान में थी और मैं चारों तरफ देख रही हूँ कि खुशबू कहाँ से आ रही है। और तभी संगत जी मेरी नजर मेरे हस्बैंड पर पड़ी। संगत जी वो भी चारों तरफ देख रहे थे और बाद में उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें भी गुरुजी महाराज की बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू आई और वो बार बार चारों तरफ देख रहे थे। संगत जी मेरे हस्बैंड को तो इतनी तेज खुशबू आ रही थी कि उनसे वो खुशबू सहन ही नहीं हो रही थी।
संगत जी मेरे हस्बैंड को उठकर जाना पड़ा और पीछे जाकर खड़े हो गए। और देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज ने हम दोनों हस्बैंड वाइफ को एक ही समय पर अपनी प्रेजेंस का एहसास करवाया, अपनी उपस्थिति का एहसास करवाया। इतनी संगत के बीच में गुरुजी महाराज ने हमें ब्लेस किया। और जैसा कि मैंने बताया संगत जी की गुरुजी महाराज हमें अपने सवालों के जवाब सत्संग के माध्यम से देते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मेरे पास सुखी आंटी का सत्संग कम से कम लगातार 4 बार आया। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मैंने लगातार 4 दिन तक सुखी आंटी का सत्संग सुना, ये सोचकर कि जरूर गुरुजी महाराज मुझे कोई जवाब देना चाहते हैं। तो संगत जी, सुखी आंटी के सत्संग के माध्यम से मुझे एक बात समझ में आ गई कि जब गुरुजी महाराज हमारे किसी अपने को ले लेते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो उसका कारण ये है कि शायद आने वाले समय में उनके लिए और तकलीफें थी। और संगत जी, हम हमारे अपनों को उस तकलीफ में नहीं देख सकते, इसीलिए गुरुजी महाराज उन्हें अपनी शरण में ले लेते हैं। और दूसरा संगत जी, मैं आंटी के सत्संग से ये सीखी हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया संगत जी कि मैं अपने पापा के लिए बहुत रोती थी, 4 साल तक रोती रही। फिर जब मैंने आंटी का सत्संग सुना तो आंटी ने बताया कि जो हमारा चला जाता है हमें उसके लिए नहीं रोना चाहिए, क्योंकि जो उसका अगला जन्म होने वाला है उसको उस जन्म में भी बहुत तकलीफें होती हैं, वो भी हमारे रोने की वजह से उसकी आत्मा को बहुत कष्ट पहुंचता है। हमें उस आत्मा को फ्री कर देना चाहिए। और संगत जी, उस सत्संग को सुनने के बाद मैंने अपने पापा की फोटो के सामने उनसे माफी मांगी कि पापा मुझे माफ कर देना, मैंने आपको कष्ट पहुंचाया है, अब मैं आपको हर कष्ट से हर तकलीफ से फ्री करती हूँ। और संगत जी, किसी सत्संग में मैंने सुना था कि गुरुजी महाराज कहते थे कि जो भी मेरी शरण में आता है सिर्फ उसका उद्धार नहीं होता, उसके कुल का उद्धार हो जाता है, उसके पितरों का भी उद्धार हो जाता है। और इस प्रकार संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे पापा की आत्मा को भी ब्लेस किया, उन्हें अपने श्री चरणों में जगह दी। और संगत जी, मेरे मन से भी ये सारी तकलीफें दूर की। और जब संगत जी मुझे पहले पापा के सपने आते थे उसमें पापा बहुत रोते थे, और जब से संगत जी मैंने रोना बंद किया, गुरुजी महाराज ने पापा को अपने श्री चरणों में जगह दी। उसके बाद से संगत जी मेरे सपने में एक बार पापा फिर आए, और संगत जी इस बार मेरे पापा बहुत खुश थे और उन्होंने मेरे सर पे हाथ भी रखा। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज ने मेरे शरीर की तकलीफें दूर की, मेरा रोना बंद करवाया, मेरे पापा की आत्मा को आजाद किया, उन्हें अपने श्री चरणों में जगह दी। संगत जी, हमारे पूरे परिवार का कल्याण किया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरे जीवन में बहुत बदलाव आए। हर पल गुरुजी महाराज ने मुझे और मेरे परिवार को संभाला, हर वहमों से दूर किया, मेरे मन से इफ एंड बट को दूर किया। संगत जी, आज गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरा पूरा परिवार, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे, हम गुरुजी महाराज को बहुत मानते हैं। गुरुजी महाराज का आशीर्वाद हर पल हमारे साथ है, और गुरुजी महाराज ने संगत जी हर पल अपनी प्रेजेंस हमें फील करवाई है। मैं सभी साथ संगत जी आपसे यही अरदास करूंगी कि गुरुजी महाराज को सच्चे दिल से प्यार कीजिए, सच्चे दिल से उन्हें माने, क्योंकि जैसे आपके भाव होंगे वैसा ही आपको फल प्राप्त होगा। संगत जी, गुरुजी महाराज से अपनी हर बात शेयर कीजिए। गुरुजी महाराज अपनी संगत की हर एक बात सुनते हैं। हाँ, ये बात और है कि उनका जवाब और उनका सॉल्यूशन गुरुजी महाराज खुद तय करते हैं कि समय क्या होगा और स्थान क्या होगा। संगत जी, वैसे तो गुरुजी महाराज की मेरी लाइफ में बहुत सारे सत्संग है, लेकिन फिलहाल संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम संगीता सेनी आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी महाराज मुझे बार बार मैसेज दे रहे थे कि तू क्यों सुनती नहीं है, शुक्राना कर। और संगत जी, मैं हर बार शुक्राना सत्संग करने में लेट हो जाती हूँ। गुरुजी महाराज अपनी इस भोली आलसी बच्ची को माफ कीजिएगा। संगत जी, गुरुजी महाराज मुझे कहते भी हैं कि तू बहुत व्यस्त रहती है, तो अपनी ब्लेसिंग्स नहीं ले पाती, समय पर शुक्राना किया कर। संगत जी, गुरुजी महाराज बहुत प्यारे हैं, गुरुजी हर पल साथ रहते हैं। आज भी गुरुजी का मैसेज आया कि तू मेरे मैसेज को क्यों नहीं समझती, तो शुक्राना किया कर। और इसीलिए संगत जी आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज हर पल मुझे अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। कभी मुझे 777 की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, तो कभी गुरुजी महाराज मुझे हर पल एहसास करवाते हैं कि वह अपनी प्यारी बेटी के साथ हैं, उनकी यह बेटी अकेली नहीं है। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि मेरी बच्ची, मैंने तुझे ऐसे ही अपनी संगत नहीं बनाया, तू मेरी मुट्ठी भर संगत में शामिल है, तू बहुत भोली है, लोग तेरा बहुत फायदा उठाते हैं, थोड़ा संभल जा। संगत जी, गुरुजी महाराज बहुत बहुत प्यारे हैं।
शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका हर पल का शुक्राना। संगत जी, मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया था कि शनिवार को गुरुजी का सत्संग है। बस फिर क्या था संगत जी, मैंने सोच लिया कि कैसे भी गुरुजी के सत्संग में जाऊंगी। तो संगत जी, उस दिन शनिवार था। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं शनि मंदिर जा रही हूँ और मैं अपने बेटे को लेकर गुरुजी के सत्संग में पहुंच गई। संगत जी, मेरे मन में ये चल रहा था कि गुरुजी, मैंने ब्लैक ड्रेस पहनी है तो आप भी मुझे ब्लैक चोले में ही दर्शन देना, तो मैं समझ जाऊंगी कि गुरुजी आप मेरे साथ हो। मेरे बेटे ने पीली शर्ट पहनी हुई थी और संगत जी, मेरी जो फ्रेंड थी उसने रेड सूट डाला हुआ था। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, जैसे ही मैं सत्संग में पहुंची, मैं क्या देखती हूँ कि गुरुजी के 3 स्वरूप लगे हुए थे। संगत जी, गुरुजी महाराज का बीच वाला स्वरूप ब्लैक चोले में था और संगत जी, मैं भी बीच में ही बैठी हुई थी। मेरे लेफ्ट साइड में गुरुजी येलो ड्रेस में थे और संगत जी, मेरा बेटा येलो ड्रेस में था और संगत जी, राइट साइड में गुरुजी महाराज का रेड चोले में स्वरूप था। तो संगत जी, मेरी फ्रेंड ने भी रेड ड्रेस ही पहनी हुई थी और मुझे बहुत खुशी हुई संगत जी कि गुरुजी महाराज ने मेरी अरदास सुनी, मुझे खुश कर दिया। जैसे कह रहे हो कि अब तो खुश है ना। मैंने गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना किया और फिर संगत जी, गुरुजी महाराज ने जल प्रसाद और चाय प्रसाद से भी ब्लेस किया। और जब संगत जी वहाँ से जाने लगे तो सेवादार अंकल ने हमें कहा कि लंगर प्रसाद लेकर जाना। मैंने कहा कि हम घर किसी को बताकर नहीं आए हैं और हम लोग लेट हो जाएंगे, हम लोग लंगर प्रसाद नहीं कर पाएंगे। और शायद संगत जी, गुरुजी महाराज की यही मर्जी हो। हमें घर जाने की टेंशन भी थी संगत जी, क्योंकि मेरे और मेरे बेटे के सिवा घर में किसी को नहीं पता था कि कौन है गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने हमें अपने सत्संग में बुलाकर खूब ब्लेस किया। संगत जी, फिलहाल मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ और गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज मुझे, मेरे हस्बैंड को और बच्चों को बहुत जल्दी दिल्ली अपने दरबार बुलाए। संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमारे घर की नेगेटिविटी को बहुत कम कर दिया है और मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास है कि वो जल्दी ही सब कुछ ठीक कर देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम राजस्थान के सिरोही से मधु आंटी का सत्संग सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं सिरोही राजस्थान से हूँ और गुरुजी के साथ मेरी जर्नी जून 2024 से शुरू हुई और संगत जी, अक्टूबर 2024 में मेरे अंकल भी गुरुजी महाराज के साथ जुड़ गए। तब से संगत जी, हम टीना आंटी जी का सत्संग सुन रहे हैं। संगत जी, मेरे अंकल अभी राजस्थान में बैंक में जॉब करते हैं और इससे पहले संगत जी, मेरे अंकल आर्मी में जॉब करते थे। संगत जी, 1993 में मेरे अंकल की जालंधर कैंट में पोस्टिंग थी। तब संगत जी, सत्संग से मुझे पता चला कि गुरुजी महाराज उस समय वहीं पर रहते थे। और संगत जी, आज मैं ये सोचती हूँ कि गुरुजी महाराज, आपने उस समय मुझे अपनी शरण में क्यों नहीं लिया। इसके बाद संगत जी, मेरे अंकल 2004 से 2008 तक दिल्ली कैंट में पोस्टिंग पर रहे, लेकिन उस समय भी हमें गुरुजी के बारे में पता नहीं चला कि गुरुजी महाराज उस समय एम्पायर स्टेट में रहते थे। आज मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे पहले सत्संग शेयर करने का मौका दिया और गुरुजी ने इस लायक समझा कि मैं उनकी वडियाई कर सकूं। संगत जी, आज मैं जो भी बोल रही हूँ यही समझना कि गुरुजी महाराज बुलवा रहे हैं। संगत जी, मेरे बड़े बेटे ने विदेश से MBBS किया था और इंडिया में आने के बाद उसको प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस का एग्जाम क्लियर करना था। और संगत जी, मेरे बेटे को इस एग्जाम को क्लियर करने में कुछ समस्या आ रही थी और संगत जी, हम सभी लोग बहुत परेशान थे। और तभी संगत जी, मुझे जुलाई 2024 में यूट्यूब पर गुरुजी का मैसेज डिस्प्ले होने लगा कि ये मेरा कड़क आदेश है कि सत्संग को सुन। तब से मैं और संगत जी, मेरे अंकल रेगुलर गुरुजी महाराज का सत्संग सुन रहे हैं। संगत जी, तभी 20 दिन के बाद मेरे बेटे का एग्जाम का रिजल्ट आ गया और संगत जी, मेरा बेटा बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ और संगत जी, आज वह गुरुजी के आशीर्वाद से सुभारती मेडिकल कॉलेज में इंटर्न कर रहा है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी अब रोज ही मुझे कभी तितली के रूप में, कभी कबूतर के रूप में दर्शन देते रहते हैं। संगत जी, मैं गुरुजी को उनकी हर ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को भी विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरी बिटिया बनारस में गुरुजी की कृपा से मास्टर्स कर रही है। संगत जी, बनारस में मेरी बिटिया का एडमिशन गुरुजी के आशीर्वाद से ही हुआ था और संगत जी, अगस्त के महीने में वह सेकेंड ईयर के लिए दोबारा घर से बनारस गई और वहां जाकर उसका फोन खराब हो गया।
संगत जी, हम लोग दिल्ली में रहते हैं और आपको पता है कि दिल्ली से बनारस जाना कोई आसान काम नहीं है। संगत जी, बिटिया का फोन 2 बार खराब हुआ और तीसरी बार संगत जी फोन पानी में गिर गया। संगत जी, मेरी बिटिया बहुत परेशान थी और संगत जी वो मुझे बार बार फ्रेंड के फोन से फोन कर रही थी। मैंने उसको कहा कि बेटा गुरुजी महाराज से प्रार्थना करो, साईं बाबा जी से प्रार्थना करो। संगत जी, यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी बेटी बचपन से ही साईं बाबा को बहुत मानती है। मेरी बेटी से जब बात हुई तो संगत जी रात के 9:30 बजे का टाइम था। संगत जी, मेरी बिटिया ने कहा कि मम्मी फोन वाले का फोन आया था कि वो मेरा फोन सुबह ही देगा, लेकिन संगत जी 5 मिनट के बाद ही वो फोन वाला मेरी बेटी के फोन को उसकी पीजी के फ्लैट के नीचे देने आ गया। संगत जी, मेरी बेटी बहुत खुश हो गई क्योंकि अगले ही दिन कॉलेज में सेमिनार था। संगत जी, मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया और संगत जी मेरी बेटी का फोन दोबारा से खराब हो गया है, फिर से ठीक करने को दिया है। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि 1-1.5 महीना जैसे तैसे फोन चल जाए। दिवाली जब आएगी संगत जी तब उसको फोन दिला देंगे, तब तक गुरुजी महाराज आप ही देख लेना। संगत जी, जब बिटिया का फोन ठीक होकर आया तो उसने सबसे पहले मुझे 5 मिनट के अंदर ही जय गुरुजी लिखकर भेजा था। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। संगत जी, गुरुजी महाराज बहुत जल्दी सुनते हैं। गुरुजी की महिमा अपरंपार है। छोटी छोटी बातें भी कैसे गुरुजी सुन लेते हैं हम नहीं जानते। संगत जी, बताने के लिए बात तो बहुत छोटी सी है, लेकिन मेरी बेटी घर से दूर है और हम उसकी कोई सहायता नहीं कर सकते, इसलिए संगत जी हमारे लिए बात बहुत बड़ी है। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग 25 सितंबर का है। संगत जी, मैं एक आंटी का सत्संग सुन रही थी और आंटी ने कहा कि सत्संग सुनते हुए अपने घर का दरवाजा खोलो ताकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स हवा के साथ खुशी लेकर आपके घर में अंदर आ जाए। तो संगत जी, मैंने भी सत्संग सुनते हुए घर का दरवाजा खोल दिया और वहीं खड़ी हो गई थी। तभी संगत जी ठंडी हवा का झोंका घर के अंदर आ गया और मैंने देखा संगत जी कि बाहर बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी और मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी महाराज मुझे ब्लेस करने आए हों। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज, सभी प्यारी संगत को ब्लेस करना, सब पर कृपा बनाए रखना। गुरुजी महाराज, मेरे मायके में सभी को ब्लेस करना, मेरे ससुराल को ब्लेस करना, मेरे हस्बैंड और दोनों बच्चों को स्वस्थ रखना। गुरुजी महाराज, आप सदा हम सबके अंग संग रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग भी हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की असीम कृपा से मेरी बेटी को उसकी पसंद के 2 स्थानों से इंटर्नशिप का ऑफर प्राप्त हुआ है। मेरी बेटी बहुत प्रसन्न है और यह सब कुछ केवल गुरुजी की ही रहमत से हुआ है। साथ ही संगत जी, उसे अपने नए स्कूल में अच्छे और सच्चे मित्र भी मिले हैं। गुरुजी महाराज, आपकी कृपा का कोई अंत नहीं है। हर पल हर क्षण आपका ही आशीर्वाद हमारे साथ है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी की कृपा से मेरे बेटे का जन्मदिन बहुत ही सुंदर और मंगलमय रहा। कुल 16 बच्चों को आमंत्रित किया गया था। प्रारंभ में मन में यह चिंता थी कि इतने बच्चों को कैसे अकेले संभालूंगी और सारी व्यवस्थाएं भी स्वयं करनी थी, लेकिन गुरुजी आपकी रहमत से सब कुछ सहजता और सुंदरता से संपन्न हुआ है। सभी बच्चों ने भरपूर आनंद लिया। सभी को खाना और केक बहुत अच्छा लगा। बच्चे अनुशासित रहे और खेलों का आनंद भी लिया। यह सब केवल और केवल आपके आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, पहले मेरी तनख्वाह बहुत देर से आती थी, मैं बहुत परेशान हो जाती थी, लेकिन जब संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से प्रार्थना की तो गुरुजी महाराज की कृपा से अब संगत जी मेरी सैलरी बिल्कुल टाइम पर आने लगी है। संगत जी, पहले ऐसा होता था कि अच्छी नौकरी और मेहनत करने के बावजूद भी मेरे खाते में बहुत कम पैसे रहते थे, लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज की रहमत से अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।